अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला गलती थी। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की भी वजह यही है। सब जानते हैं कि सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया और दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुका थे, उनसे उन्होंने खिताब किया और जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का जो क़याम है वो नागुज़ीर हो चुका है और बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने दौर में झूठ की बुनियाद का जहर घोला और खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत में सर्द जंग जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है सुहेल खान अफरीदी, जब वो वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने उनको फ़ोन किया, मुबारकबाद दी, लेकिन उन्होंने दोबारा कभी राब्ता नहीं किया। ये तो बात हो गई वज़ीर आज़म की। अब बात करते हैं कौमी असम्बली की। कल इजलास भी था नेशनल असम्बली का और वहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला जो हैं तलाल चौधरी, वो ज़रा आमने सामने हो गए, थोड़ी उनकी बहस हो गई, क्योंकि जो तलाल चौधरी हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि फाटा और खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत की नाअहली से जल रहा है और ये भी कहा कि ये इतने अरसे में CTD तक नहीं बना सके और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो मीटिंग में आना भी गवारा नहीं करते। इस पर जो असद कैसर हैं उन्होंने भी सख्त जवाबात दिए और उन्होंने कहा कि जो पहले 22 ऑपरेशंस हुए हैं उससे दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हुई और दहशतगर्दी तहरीक इंसाफ का या सूबाई हुकूमत का नहीं बल्कि पूरे सूबे का मसला है। तहरीक इंसाफ का उन्होंने भाई कहा कि जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा, उनके खिलाफ एक बयानिया जो है वो बनाया जाता है और फिर ये कहते हैं कि भाई वो मीटिंग में आना गवारा नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमें तकरीरें नहीं चाहिए बल्कि हमें नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहिए। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने क्या कहा है। जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने कहा है कि मुखालफिन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और बेहतर है कि सुलह सफाई हो, लेकिन हुकूमत एक तरफ हाथ मिलाती है और दूसरे से ना वो मुक्के मारती है, तो भाई ऐसे जब ये सिलसिला होगा तो उन्होंने कहा हालात थोड़ी बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि भाई फिलहाल हमारे एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं हुआ और अगर हुआ तो छुपाएंगे भी नहीं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि भाई हमारा भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनसे दोबारा मुलाकात की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मसरूफ थे। चीफ जस्टिस का कहते हैं कि भाई 3 घंटे तक इंतजार भी किया लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात उनका आईनी और कानूनी हक है और ये भी कहा कि उनकी जो तीनों बहनें हैं जो अडियाला जेल के बाहर आती हैं वो सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करनी चाहती हैं और बाकी जो लोग वहां पर आते हैं तो वो इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए आते हैं। 1 साल से अलकादर जिसमें सजा भी हुई थी, उन्होंने कहा कि उसमें अपील नहीं लग रही और 1 साल से ही बुशरा बीबी और इमरान खान की जो जमानत है वो भी नहीं हुई और उन्होंने कहा कि भाई आप कब तक सुपरमैन और वंडर बॉय के इंतजार में रहेंगे। पार्टी मामलात पर उन्होंने से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी मामलात पर अवाम में बात नहीं करता और जिस तरह से हम सब पता ही है पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर गर्मा गर्मी हो गई थी और इजलास मौखर हुआ था, तो उसके ऊपर उन्होंने उस चीज़ का उन्होंने ज़रूर कहा है कि भाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कुछ बातें हो गई थी जिसकी वजह से मैंने जो है ना इजलास मौखर कर दिया था, गर्मा गर्मी हो गई थी वहाँ पर। और उन्होंने 8 फरवरी का जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अनाउंस किया हुआ है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारा अलामती दिन है, 8 फरवरी एहतजाज होगा और साथ उन्होंने अपील भी की कि भाई सब पहिया जाम और शट डाउन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वो सेनेट में कायदे इख्तिलाफ, उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है और जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन किसी पर एहसान नहीं बल्कि ये आईनी फरीजा था। साथ उन्होंने कराची जो सानहा हुआ है गुल प्लाजा, उसके बारे में कहा कि ये भाई ये करप्शन और संगदली का नतीजा है और इससे हर सतह पर हम उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से मुलाकात ना होने देना कानून शिकनी है और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन लीडर्स, ये जो महमूद खान चकज़ई नेशनल असम्बली में और अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में उनकी जो तकर्री हुई है,
اپوزیشن لیڈر کو. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو تقرریاں ہیں یہ تاریخی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آئین کے مطابق اگر کام کرو گے تو تمہارے ہاتھ چوموں گا, یہ جو ہے نا سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی پر یلغار یا تشدد کا ہم ارادہ نہیں رکھتے, اور مطالبہ صرف آئین, قانون اور شرافت ہے. اب بات کرتے ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی. انہوں نے بھی نیشنل اسمبلی میں خطاب کیا ہے اور سانحہ گل پلازا پہ افسوس کا اظہار کیا, اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اختیارات کی جو نچلی سطح پر منتقلی نہ ہونے پر 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا انہوں نے قرار دیا ہے, اور کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے سارے اختیارات صوبائی حکومت کو منتقل ہو چکے, اور اتفاق رائے تھا کہ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات منتقل کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جمہوری حکومتوں نے بھی لوکل گورنمنٹ جو الیکشنز ہیں وہ نہیں کرائے, اور خواہش یہی ہے کہ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. اب آخر میں ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ امریکی ناظم الامور ہیں, انہوں نے سیالکوٹ میں کاروباری جو برادری ہے, ہماری کمیونٹی ہے, بزنس کمیونٹی, ان سے ملاقات کی ہے, اور اس میں کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی جو روابط ہیں وہ مسلسل بہتر ہو رہی ہیں, اور دو طرفہ تجارت کا جو حجم ہے وہ $8 ارب سے تجاوز کرنے کا امکان ہے. یعنی دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے. یہ تو ایک اچھی خبر ہے obviously پاکستان کے لیے بھی. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.